भारतीय ऋषियों मनीषियों की सबसे बड़ी देन सारे विश्व के लिए संस्कार परंपरा है। ऋषियों का नाम सार्थक हुआ रिसर्च करने से। अपने जीवन में, अपने जीवन की प्रयोगशाला में उन्होंने ऐसे अनुसंधान, ऐसे रिसर्च किए जिनके आधार पर जो निष्कर्ष उन्होंने निकाले वे निष्कर्ष आज तक यथावत बने हुए हैं। उन निष्कर्षों को, उन सिद्धांतों को आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है, उतनी ही मान्यता है जितनी उस जमाने में थी। संस्कार परंपरा उसी में से एक बड़ी प्रमुख शोध है ऋषियों की। संस्कार के माध्यम से व्यक्तित्व का समग्र विकास कैसे किया जाए, यही बात ऋषियों ने इसमें प्रतिपादित की है। सारी दुनिया में पदार्थों को गढ़ने की टकसालें तो बनी हैं, लेकिन व्यक्तित्व को गढ़ने की टकसाल कहीं नहीं है। व्यक्तित्व को गढ़ने की टकसाल ऋषियों ने संस्कार परंपरा के रूप में विकसित किया है। कुछ संस्कार ऐसे हैं जो जन्म के पहले होते हैं, कुछ संस्कार शिशु जन्म के बाद होते हैं, शैशव काल में। कुछ शिक्षण परक संस्कार हैं, विद्या परक संस्कार हैं, और कुछ अंतिम काल में संपन्न किए जाने वाले संस्कार हैं। शिशुकाल के जो संस्कार हैं उनमें से पहला संस्कार है नामकरण संस्कार। वैसे तो पहले समय में जो संस्कार होते थे उनमें से जन्म लेने के समय ही एक संस्कार होता था जिसे जात कर्म संस्कार कहते थे। लेकिन वर्तमान समय में जात कर्म संस्कार करने की स्थिति नहीं बन पाती है। अस्पताल में बच्चे जन्म लेते हैं, भाग दौड़ की ऐसी स्थिति रहती है, ज़्यादातर ऑपरेशन से होते हैं, तो स्थिति बन नहीं पाती। इसलिए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने देश काल परिस्थिति के अनुसार जात कर्म संस्कार की विशेषताओं को भी नामकरण संस्कार में जोड़ करके इस संस्कार को समग्र बनाने का प्रयास किया है और उसकी विशेषताओं को इसी में सम्मिलित कर दिया है। यह नामकरण संस्कार शिशु जन्म के 10वें दिन, 12वें दिन अथवा 1 महीने के अंदर किसी भी समय किया जा सकता है। नामकरण संस्कार ऋषियों ने जो बनाया, इसके लिए उन्होंने 9 घटक बनाए हैं, 9 क्रम इसमें संपन्न होते हैं। पहला उपक्रम है इसका अभिषेक का। अभिषेक शब्द कहते हैं स्नान कराने को। स्नान कराने को पहले प्रसिद्ध था, सुना है सभी लोगों ने कि जब कोई राजकुमार होता था और वो युवराज बनता था, राजा बनने की स्थिति में होता था, तो उसका पहले अभिषेक किया जाता था। अभिषेक करने के बाद ही वो राजा के रूप में घोषित होता था और सम्राट की गद्दी पर वह बैठता था। वास्तव में ये अभिषेक इसी रूप में यहाँ भी किया जा रहा है। जो परमात्मा का वह प्रतिनिधि जीवात्मा शिशु के रूप में जन्म लिया है, वास्तव में वह परमात्मा का राजकुमार है। उसका अभिषेक होना ही चाहिए और अभिषेक करके उसमें यह गुण विकसित करने का प्रयास किया जाता है कि तुम भगवान के राजकुमार हो। जिस तरह से भगवान सारे विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करता है, उसका ध्यान रखता है, सबके प्रति प्रेम रखता है, सबके प्रति स्नेह रखता है, निष्पक्षता का व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार तुम्हें भी करना है। यह सूक्ष्म संकेत अभिषेक के माध्यम से बच्चे में पहुंचाया जाता है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि जिस शिशु ने जन्म लिया है, न जाने कितने योनियों से होता हुआ, कहते हैं हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियाँ होती हैं। उन योनियों में अलग अलग शरीरों में जन्म ग्रहण करता हुआ व्यक्ति मानव योनि प्राप्त करता है, मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। तो जिस मनुष्य के रूप में उसका जन्म हुआ है, उन योनियों में रहते समय न जाने कितनी अच्छाइयाँ, कितनी बुराइयाँ उसमें आई होंगी, अच्छे और बुरे संस्कार उसमें होंगे। तो बुरे संस्कार इस अभिषेक के माध्यम से निरस्त हों, दूर हों, वो संस्कार कुसंस्कार धुल जाएं और
अच्छे संस्कारों का उनमें विकास हो, इसीलिए ये अभिषेक का पहला क्रम है। पूर्व योनियों के कुसंस्कारों की छाया को हटाना और उस समय के अच्छे संस्कार को और अधिक परिपुष्ट करना और उसे बढ़ाना। जैसे नहा धो करके शरीर की मैल दूर हो जाती है, शरीर की गंदगी दूर हो जाती है और आदमी फ्रेश अनुभव करता है, अच्छा अनुभव करता है, वैसे ही उस जीवात्मा का ये अभिषेक करके उसको श्रेष्ठता की दिशा में बढ़ाने का पहला कदम बढ़ाया जाता है। तो ये तीर्थों के जल को, गंगा जल को अभिमंत्रित करके मंत्रों के माध्यम से उस बच्चे का, शिशु का संस्कार किया जाता है। अभिषेक संस्कार, उसका अभिषिंचन करके उसका अभिषेक किया जाता है। तो ये पहला उपक्रम है अभिषेक का। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। दूसरा उपक्रम है मेखला बंधन का। बच्चे की कमर में मेखला बांधी जाती है, करधनी जिसे कहते हैं। मेखला, करधनी, ये कमर कसने को कहते हैं। कमर कसकर तैयार रहने का ये प्रतीक है। व्यक्ति को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, इसके लिए उसे कमर कस करके रहना चाहिए। बड़े हो करके बच्चों को जो लंगोट पहनने का अभ्यास कराते हैं, पहलवान लोग हैं और सब हैं, लंगोट पहन करके रहते हैं, उससे कमर कसी रहती है। बाद में आगे फिर बेल्ट पहनने का और ऐसा कुछ रिवाज प्रचलित हो गया, इससे कमर कसी रहती है। कमर कसी रहने से शरीर की चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। तो इस मेखला बंधन के माध्यम से बच्चे को ये संकेत दिया जाता है, बच्चे को ये शिक्षण दिया जाता है कि उसको हमेशा कमर कस करके तैयार रहना है, हमेशा उसे जागरूक रहना है, आलस्य प्रमाद में अपने बहुमूल्य समय को नष्ट नहीं करना है। यह उसके अचेतन मन में मंत्रों के माध्यम से, प्रेरणाओं के माध्यम से उसके अचेतन मन में यह प्रविष्ट कराने का प्रयास किया जाता है कि वो सदैव जागरूक रह करके अपना हर कार्य संपन्न करे। और जागरूकता से ही व्यक्तित्व का विकास होता है। आजकल सभी बच्चों को अपने कैरियर का बड़ा ध्यान रहता है, कैरियर अच्छा से अच्छा बने इसका ध्यान रखते हैं। लेकिन कैरियर बनने की जो फार्मूले बताए जाते हैं, जो सूत्र बताए जाते हैं, उसमें पहला सूत्र यही है जागरूकता का। जितना बच्चा जागरूक होगा उतना ही वो अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में सफल हो सकेगा। यह ऋषियों का भी ये अभिप्राय था, इसीलिए उन्होंने यह कर्मकांड जोड़ा था मेखला बंधन का। ओम इयं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्णं पवित्रं पुनतिम आगात् प्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्मा। तीसरा कर्मकांड इसमें जुड़ता है, तीसरा उपक्रम है मधुप्राशन का। बच्चा जन्म लेता है, अभी छोटा है, अभी कुछ खाता पीता नहीं है, तो उसके जीभ पर वैसे तो चांदी की शलाका से या चांदी के रुपये से, चांदी की चम्मच से उसको मधु चटाया जाता है। ये कर्मकांड क्या बताता है? ये कर्मकांड बताता है एक तो चांदी यह विकार रहित तो होता है, उस पर कोई दुष्प्रभाव ऐसा नहीं पड़ता, शुद्ध और सात्विक दिखाई देता है। तो शुद्ध और सात्विक साधन चाहिए, ये इसका प्रतीक है। और उसके माध्यम से मधुरता का समावेश हो। शहद मधुर है और मधुर ही नहीं है, वो सबसे बड़ा टॉनिक माना जाता है। आजकल भी नए प्रचलन में शुरू हुआ है, छोटे बच्चे को शहद का एक प्लास्टिक का बना हुआ होता है, रबर का बना हुआ, उसके मुंह में रख दिया जाता है, बच्चा उसको चूसता रहता है। वैसे तो ये सुविधा के लिए ऐसा किया जाता है, बच्चा रोवे नहीं, उसका मन लगा रहे। लेकिन ऋषियों ने जो इस कर्मकांड को जोड़ा था
उसका उद्देश्य था कि वो मधुरता उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में प्रवेश करे, इसके लिए। और वो कैसे प्रवेश करेगा? चांदी के माध्यम से। चांदी जो विकार रहित होता है, उस पर कोई बैक्टीरिया का, वायरस का दुष्प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना और सब पर पड़ते हैं। तो चांदी सात्विकता का प्रतीक है, निर्दुष्टता का प्रतीक है। तो इस तरह से बच्चे में मधुरता का समावेश हो, सतोगुण का उसमें विकास हो, इसके लिए चांदी की चम्मच से अथवा किसी शुद्ध पात्र से, चम्मच आदि से उसको शहद चटाते हैं। और उसका भाव यही है कि वाणी में, व्यवहार में जब आगे ये बढ़ करके बड़ा व्यक्ति बने तो इसका प्रभाव इसकी वाणी में, व्यवहार में मधुरता को समाहित किए रहे और इसका व्यक्तित्व मधुर बने, अच्छा बने। ओम प्रते ददामि मधुनो घृतस्य वेदं सवित्रा प्रसूतं अघोनाम् आयुष्मान गुप्तो देवताभिः शतं जीव शरदो लोके अस्मिन्। तो ये तीसरा क्रम था। चौथा क्रम है सूर्य नमस्कार का। बच्चे को सूर्य भगवान के निकट ले जाया जाता है। सूर्य भगवान के लिए बाहर बच्चे को ले जाते हैं और भगवान सूर्य को नमन कराते हैं। अब बच्चा तो वैसे अबोध है, अब वो नमन करने का क्या भाव प्रत्यक्ष रूप में समझेगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस समय बच्चा कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, पढ़ने लिखने की उसकी कुछ स्थिति नहीं होती, उस समय भी उसका अचेतन मन बड़ा सक्रिय होता है। अचेतन मन से वो सारी बातें वो सीखता समझता रहता है, जो प्रत्यक्षतया सीखना समझना उसके लिए संभव नहीं होता है। तो ये अचेतन मन से इस बात को भी वो स्वीकार करता है कि सूर्य की विशेषताओं को ग्रहण करने का, सूर्य को नमस्कार करने का तात्पर्य क्या है? सूर्य की ओर नमन किया जाए। सूर्य की ओर नमस्कार करने के माध्यम से शिशु के अचेतन मन पर यह प्रभाव पड़े कि इस धरती का, इस विश्व ब्रह्मांड का जीवनदाता सूर्य है, प्राण का आदिम स्रोत सूर्य है। तुम आगे बढ़ना तो सूर्य की प्रेरणाओं को हृदयंगम किए रहना, और सूर्य की प्रेरणाओं को जितनी मात्रा में हृदयंगम करोगे उतनी ही मात्रा में तुम्हारा व्यक्तित्व आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। किसकी तरह से? सूर्य की तरह से। सूर्य का व्यक्तित्व बड़ा तेजस्वी होता है। सूर्य उदय होने को कौन कहे? उदित होने के 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले से ही उजाला छा जाता है, इतना प्रभाव है सूर्य का। और सूर्य के उदित होने पर अंधकार का धरती पर कहीं पता नहीं चल पाता है। सूर्य निरंतर गतिशील रहता है, कहीं भी वो रुकता नहीं। उपहास में कहा जाता है कि सूर्य के नाम पर और सब लोग संडे मना करके छुट्टी मना लेते हैं, लेकिन सूर्य कभी संडे नहीं मनाता। जिस दिन सूर्य संडे मना ले उस दिन इस विश्व ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाए। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये धरती पर जीवन सूर्य के कारण है। सूर्य निरंतर प्रकाशमान है, निरंतर अपनी ऊर्जा दे रहा है, निरंतर प्राण प्रवाह ऋषियों की शब्दावली में भेज रहा है धरती पर, इसलिए धरती पर जीवन है। यदि सूर्य एक दिन के लिए भी न निकले तो न जाने क्या अनर्थ हो जाए धरती पर। इसके बादलों के माध्यम से सूर्य का ऊर्जा वाला, सूर्य का गर्म वाला स्वरूप नहीं आता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें ये तो आती ही हैं, सूर्य का प्राण तो आता ही रहता है। तो ये सूर्य की तेजस्विता है, सूर्य की नियमितता है, सूर्य की गतिशीलता है, ये सारे गुण बच्चे में विकसित हों, इसके लिए बच्चे को सूर्य भगवान के निकट ले जा करके सूर्य भगवान को नमन कराया जाता है। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्वं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। अगला क्रम भूमि पूजन और स्पर्श का है। अभी बच्चा जन्म लिया है, अभी वो
ज़्यादातर माँ की गोद में रहता है या बिस्तर पर रहता है, ज़मीन पर अभी उसे नहीं रखा जाता है। ज़मीन पर कब रखा जाता है? जब पहले भूमि का पूजन कर लिया जाता है। पहले भूमि का पूजन किया जाता है, फिर स्पर्श किया जाता है। उस शिशु के लिए सबसे बड़ी माँ तो माँ है ही। अभी जिस माँ का दूध पी करके वो जीवित है, इस समय माँ की गोद में रहता है, तो माँ को तो जानता है, लेकिन उस माँ की भी माँ या दुनिया की जितने भी लोग हैं सब की माँ ये धरती माँ है, इसका भी बोध बच्चे को हो। इसके लिए कर्मकांड के माध्यम से ऋषियों ने ये भूमि पूजन के माध्यम से बताना चाहा कि ये धरती सबकी माँ है, ये सबको धारण करती है, सबका भरण पोषण करती है, सबको खाने पीने रहने की व्यवस्था बनाती है। तो ये धरती माँ है, इसीलिए पहले धरती माँ का पूजन किया जाता है और तब धरती माँ पर वो बच्चे का पैर रखाया जाता है। बच्चे को चूँकि अभी वो खड़े होने और बैठने की स्थिति में नहीं होता, इसीलिए बच्चे को लिटा देते हैं। वास्तव में सर्वतोभावेन माँ की गोद में वो पहुँच जाए। जैसे जन्मदात्री माँ की गोद में रहता है, वैसे यह धारण कर्त्री पोषण कर्त्री धरती माँ की गोद में वो पूरी तरह से समर्पित हो जाए। यह भाव इस कर्मकांड का इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें बालक के अचेतन मन पर इसका प्रभाव पड़े कि ये सब की माँ धरती माँ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो ऋषियों ने कहा है वो इसी उद्देश्य से कहा है। और एक बात सुन करके आपको सुखद आश्चर्य होगा कि ये धरती माता की जो अवधारणा है ये भारतीय ऋषियों की देन है। इसीलिए केवल इसी देश में भारत माता कही जाती हैं और किसी देश में अमेरिका माता, लंदन माता, इंग्लैंड माता और कोई माता कहीं नहीं मानी जाती कही जाती हैं, क्योंकि उनके पास ये अवधारणा ही नहीं है। ये ऋषियों की अवधारणा है जिन्होंने इस धरती को केवल मिट्टी नहीं माना है, केवल अनाज पैदा करने का, पेड़ पौधे का कोई ऐसा खेत नहीं माना है, अपितु इसको माँ माना है। माँ जिस तरह से बच्चे का हर तरह से ध्यान रखती है, उसकी गंदगी साफ करती है, उसको समय पर दूध पिलाती है, समय पर उसका खाने पीने का ध्यान रखती है, ठीक वही काम ये धरती माँ करती है। तो इसका बोध बना रहे, देश धर्म संस्कृति के प्रति बच्चे के मन में एक रुचि पैदा हो, बच्चे के मन में कर्तव्य भाव पैदा हो, इसके लिए ये संस्कार इसमें जुड़ा हुआ है भूमि पूजन का और भूमि स्पर्श का। मातृभूमि का सम्मान उसके मन में जागे, उसके प्रति कर्तव्यों का उसे बोध रहे कि जब कुछ करने लायक बने तो उसका ये ध्यान रखे कि मातृभूमि हमारी आराध्या है, हमारी पूज्या है, इसने हम सबको धारण किया है। अपने घर परिवार के पालन पोषण के साथ पूरी धरती का, पूरे विश्व ब्रह्मांड का, पर्यावरण का की रक्षा का भी दायित्व हमारे ऊपर है। देश धर्म संस्कृति की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, इसका बोध हो। ओम महीद्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षतां पिपृतां नो भरीमभिः। ओम पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। ओम स्यो न पृथिविनो भवानृक्षरा निवेशनि यच्छानः शर्म सप्रथाः अपनः शोषु च दघम्। अगला क्रम नाम घोषणा का आता है। नाम घोषित किया जाता है, पहले नाम छिपा करके रखा जाता है, फिर उस नाम को घोषित करते हैं सबके सामने। नाम की बात वही जैसा कि अभी कहा कि वो नाम ऐसा हो जो एक प्रेरणा देने वाला हो। अब आजकल ये भी एक खराब सी बात प्रचलित हो गई है, जो बच्चों के ऐसे नाम रख देते हैं जिसका कि कोई अर्थ ही नहीं है। और एक नया फैशन और शुरू हो गया है कि डिक्शनरी से देख कर या किसी ऐसी जगह से देख कर नाम खोजते हैं कि जिसका कोई अर्थ ही न जान सके। जबकि ऋषियों को क्या अभिप्रेत था? ऋषियों का मानना था कि नाम सार्थक होना चाहिए, नाम ऐसा हो जो किसी गुण का प्रभाव, गुण का स्वभाव का, कर्म की प्रेरणा देने वाला हो। तो किसी महापुरुष के आधार पर प्राकृतिक विभूतियों के नाम पर उनके नाम रखे जाएं,
जिससे कि जब जब नाम बोला जाए बच्चे का, भरत जैसे है, भरत नाम कहा जाए तो जैसा कि रामायण में आया है कि भरत नाम वो रखा गया था कि विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करने की क्षमता रखता है वो भरत है। तो आज भी ऐसे नाम हों जो कि वो नाम सार्थक हों, तो ऐसे नाम की घोषणा की जाती है और ऐसा नाम बोला जाता है और उसकी प्रेरणा प्रदान की जाती है। ॐ मेधां ते देवः सविता मेधां देवी सरस्वती मेधां ते अश्विनौ देवा वाधत्तां पुष्करस्रजौ। अगला क्रम है परस्पर परिवर्तन का। माँ बच्चे को पिता की गोद में देती है, पिता घर परिवार वालों को देता है। बच्चे का जन्म माँ के द्वारा हुआ, लेकिन माँ का एकाधिकार नहीं है। माँ पिता को देती है, पिता भी सहयोग करेगा उसके पालन पोषण में, घर वाले भी करेंगे, और जब वो योग्य बनेगा तो उसकी विशेषताओं का, उसके अनुदानों का, उसके सहयोग का लाभ भी सब लोगों को मिलेगा। केवल ये नहीं कि माँ ने जन्म दिया है तो जो कमा के लाएगा सब कुछ माँ ही अपने पास उसको रखे, नहीं, घर परिवार के लिए, समाज के लिए भी उसका हिस्सा निकलना चाहिए। तो इस तरह परस्पर परिवर्तन होता है। ॐ अथ सुमङ्गलनामानग्वं भयति बहुकार श्रेयस्कर भूयस्करेति य एव वन्नामा भवति कल्याणमेवैतन्मानुष्यैवाचो वदति। लोक दर्शन का भी क्रम होता है। घर से बाहर निकालते हैं, बाहर समाज खुले वातावरण में जाए, घर की कूप मंडूकता में ही वो न रहे, बाहर के वातावरण में जाकर के बाहर की स्थिति का अनुभव करे और समाज में कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, कैसे तालमेल बिठाया जाए, इस विशेषता का बीजारोपण इसी समय से बच्चे में हो जाए। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदं न मम। अंतिम कार्यक्रम इसमें होता है बाल प्रबोधन का। बच्चे के कान में आचार्य कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण बातें? यही कि जो शिशु ने जन्म लिया है वास्तव में वो भगवान का एक प्रतिरूप है, उसमें अनंत संभावनाएं उसके अंदर छिपी हुई हैं। उन अनंत संभावनाओं को वो आगे बढ़ाए, विकसित करे, ये भाव है। ॐ शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार मायां त्यज मोह निद्रां त्वां सद्गुरुः शिक्षयतीति सूत्रम् त्वां सद्गुरुः शिक्षयतीति सूत्रम्। हे बालक, त्वां आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयाः। मदालसा ने अपने बच्चों को इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी बनाया था और आवश्यकता अनुसार एक को सम्राट बनाया था। तो ये
बच्चे में इस तरह से उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उसका नाम ऐसा रखा जाए कि नाम के अनुसार उसका विकास होता चले, वो श्रेष्ठता के गुणों को धारण करता चले। यही उद्देश्य था नामकरण संस्कार का ऋषियों का। आज भी इसकी आवश्यकता है ऐसे नाम रखने की कि बच्चे का नाम जब पुकारा जाए तो उस पुकार के साथ ही उसमें ऐसी प्रेरणाएं, ऐसी उमंगें उठें कि वो समाज में कुछ कहने लायक, कुछ करने लायक बन सके।